Students, how are you? I hope in the last topic जो हमने किया था कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरह से लोकेशन फाइंड करते हैं। नाउ अब हम उसके नेक्स्ट पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको देखने जा रहे हैं। वो है कि हाउ टू फाइंड कि कोई पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। जब लाइक जैसे ग्राफ है, टोटल ग्राफ, उसके 4 पार्ट हमने कर दिए, टोटल 4 पार्ट। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, देन थर्ड एंड देन इट कम्स फोर्थ। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। और हम चलते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली डायरेक्शन कौन सी? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। Now first point is given 1 2। अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो 1 2 है किस क्वाड्रेंट में आएगा। उसमें 1 जो है वो x कोऑर्डिनेट और 2 इज ये 3 इज y कोऑर्डिनेट। दे बोथ आर पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव जो है यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इस तरफ आ गया सो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, बट y ऊपर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट तो कोऑर्डिनेट्स है x लेफ्ट साइड है, नेगेटिव है, सो ये होगा नेगेटिव, और y जो है वो भी नेगेटिव है, वो क्योंकि वो नीचे की तरफ है, सो ये नेगेटिव। एंड देन कम टू द फोर्थ। इन फोर्थ क्वाड्रेंट the x coordinates are all positive and the y coordinates are negative. So आपको रटने की जरूरत नहीं है, you just understand that। और कभी भी कुछ हो जाता है तो आप सीधा सीधा रफ में एक ग्राफ बना लेना, और यहाँ पे आपको पता है इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, एंड देन ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। सो यहाँ पर होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, इन दिस क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव and positive, and here it is x भी नेगेटिव है and y भी नेगेटिव है, and फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नीचे है तो वो नेगेटिव है। So this is the best way। रटने की जरूरत नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। Once you will understand, जितना समझ जाओगे वो परमानेंट रहेगा, रटा हुआ भूल सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो। So इस तरह से डिजाइन बना के अपनी भी आप कॉपी में ट्राई करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। और यहां पर जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि इधर x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, सो यहां पॉजिटिव हो गया, इधर वाले में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, देन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है वो यू आर गिवन द पॉइंट 1 3। So 1 positive, 3 is positive, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 3 पर आ जाओ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ चेक करो 1 3, फर्स्ट पॉइंट है 1 3, तो 0 पे आओ, x एक्सिस में पॉजिटिव में जाओ, 1 ये रहा। अब 1 से आपको 3 जाना है, ऊपर जाओगे नीचे, यहां से ऊपर की तरफ चलो, ये रहा 3 के सामने तक, ये 3 के सामने आ गए, तो ये जो पॉइंट आ गया उसके कोऑर्डिनेट उधर 1 3। देन कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड इज 3 1 3 3 1। 3 is positive on x axis, 1 is positive on x axis, y axis। सो आप यहां पे 3 तक चलो, ये आप यहां से 3 तक चल गए, अब y ऊपर 1 तक जाओगे, इसके सामने 1, ये आ गया 0.31।
एंड दिस द वे यू फाइंड कि आपके दोनों पॉइंट जो है, आप कमेंट करके बताओ कि दोनों पॉइंट जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में आ गए हैं। देन कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पॉइंट है 5 2 5 2 5 इज पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा, 5 तक चले जाओ, यहां तक आ गए आप। अब आपको जाना है पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 वो वाई एक्सिस वाला है, पॉजिटिव ऊपर है, तो यहां से हम ऊपर जाओ 2 तक, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया 2, ये सॉरी ये पॉइंट जो है उसमें गलत लिखा हुआ है, यहां काटो, इट इज 5 2, पिक्चर में गलत बन गया है, गलत चेक कर लेना, ये 5 2 है, और द सेकंड पॉइंट इज 2 5, तो 2 5 आएगा, ये 2 और ये यहां पर 5, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक ट्रिकी चीज आ गई आपके सामने खुद चेक करने के लिए कि ये जो आंसर आए हैं दोनों रॉन्ग प्रिंट करे हुए यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज 5 2 हियर, पॉइंट्स करेक्ट हैं लेकिन उनके नंबरिंग जो है वो गलत दे दिया है। तो दिस इज 5 2, दिस वन इज 2 5। अच्छा, इसी में चलो एक और चेक कर लेते हैं। सपोज हम देखते हैं 2 3, आप अपने आप सोच के बताओगे 2 3 कहां आएगा, मैं आपको बता देता हूं। 2 एक्स एक्सिस में 2, 0 से चलो आगे 2 तक, देन 3 वाई एक्सिस की तरफ, यहीं से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले इधर है, नेगेटिव वाई इधर है, तो आपको ऊपर जाना है। 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया 2 3। So I hope you have understood it. Now come to the next one. Coordinates are 4 2. First one is 4 2, second is 2 4. 4 2. First point is 4 2. Again, this is on x-axis positive, y-axis also positive. So 0 से start करो, x पे चलो 4 तक, ये यहां से यहां तक आप आ गए, ये 4 तक आ गए, and then you move up to y-axis में, यहीं से ऊपर जाओगे 1 2, so ये पॉइंट जो आ गया उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 2, and the answer given is correct. And then next one is 2 3, 2 4, 2 4. So again on x-axis it is positive, y-axis also positive. तो यहां से चलोगे 2, 0 से स्टार्ट करो 2 तक आ गए, and then from 2 you will go 4, means up, ये पॉइंट आ गया 2 4. So this is the way you can find the points if the coordinates are given to you. In this one it is all positive positive. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all are positive positive, both x coordinate and y coordinate. Now I'll show you some questions वो आप practice में करना here. Okay, now here it comes the another one. यहाँ पे और दूसरे कोऑर्डिनेट उसमें क्वाड्रेंट में आ गया. Let's check the first one. The first one is -1. The first one is -1 and 3. अब चेक करके बताओ, 1 is for x and this is for y. अब x में जो है x भी नेगेटिव है और ये y, सो नेगेटिव x आएगा लेफ्ट साइड. नाउ फाइंड वेयर द -1 इज देयर. फर्स्ट पॉइंट इज -1, सो ये 0 हो गया, देन यू मूव फ्रॉम 0 टू -1, -1 यहां आ गया, ये -2 है तो यहां पे लिख लो -1, ये -2, उसके बाद -3 आएगा, देन -4 -5, लाइक दैट. इट इज नॉट गिवन बट इवन देन यू कैन, क्योंकि यहां पे 2 बॉक्सेस काउंट कर रहे हैं. सो -1 एंड 3, सो -1 ये और 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो y एक्सिस की तरफ चलोगे ऊपर, यहीं से ऊपर चलोगे, ये गया 3 तक, और ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया
-1 3. The next point is -3 -4. Next point is -3 -4. पहले सोच के देखो कि इन विच क्वाड्रेंट इट विल बी. अगेन चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में है. इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन नेगेटिव पॉजिटिव, then negative negative, and here it is positive negative. So यहाँ पे both minus negative -3 and -4 or -3 and -4 both you can call it. So -3 में इधर आ जाओ, यहां से -3 ये हो गया और यहां से आपको नीचे चलना है कहां तक, -4 तक. ये आप 4 के सामने आ गए. ये पॉइंट जो आ गया इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखे हुए हैं -3 -4 और -3 नेगेटिव. देन अनदर पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज 3 and 5/2, 5/2. Then 3 is in positive side. तो यहां से चलो 1 2 3, ये आ गया 3. यहां से फिर आप पॉजिटिव ऊपर चलोगे क्योंकि y एक्सिस में ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव है. तो बट हियर इट इज 5/2. व्हाट इज 5/2? 5/2. इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये एक्चुअली हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, देन 1, सो ये होगा 2 होल 1/2, यानी कि 2.5. इसको हम बोलेंगे 2.5. तो 2 यहां पर आ गया, यहां से यहां तक चलो 2 ये रहा, और इसके ऊपर ये हाफ और आ रहा है यहां पर, तो यहां पर ये आएगा 2.5 और यू कॉल इट 5/2. लेकिन आप नंबर में यहां पे लिखोगे 5/2 बिकॉज द पॉइंट इज गिवन 3, 5/2. Then next point is 2 and next one is 2 and -1. 2 and -1. So find which quadrant it will be. Positive, negative. Here it is positive, positive. Here it is negative, positive. Then negative, negative, and here it is positive and negative. So it is 2 and it is positive, negative. So आप पहले 2 पे चलो, x एक्सिस 0 से स्टार्ट करो, 1 2 ये आ गया यहाँ पर. अब आपको -2 नीचे तक जाना, y एक्सिस में जाना है 1 तक, ये 1 आ गया, तो यहां पर आपका पॉइंट आ गया 2 -1. So this is the way all the solutions you have seen. I hope आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से. Then we go to the next one. अब आप यहाँ पे देख के बताओ, खुद देख के बताओ कि ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. Which quadrant the point 3 -4. ये नेगेटिव नेगेटिव है. तो फिर से रिकॉल करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट मीन्स, अच्छा देयर इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट, क्वाड मीन्स 4, तो ये हो गया 4 पार्ट, 4 पार्ट्स में. क्वाड का मीनिंग होता है 4, क्वाड मीन्स 4 पार्ट में. सो यहां पर है पॉइंट नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये वाला हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव. दिस वन इज नेगेटिव और इसमें y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव. सो नंबर है आपके पास में नेगेटिव नेगेटिव. तो आपको नेगेटिव नेगेटिव देख के पता चल जाएगा कि ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो आपका आंसर आ जाएगा इसका, द पॉइंट माय -4 -4 -3 -4 lies in
Which quadrant? Third quadrant. I hope you have understood it. Now check the one, another one. ये अपने आप चेक करके बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है. I'll give you the questions. उनके आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे. Then you can check and you can practice yourself. Question number 6. Then 7. ये आपको बताना है कि ये each point, this one. Name the quadrant in which each point lies. यहाँ पे आपको एक एक अलग अलग पॉइंट दे दिया, आपको बताना कौन से क्वाड्रेंट में है. आंसर इज ऑल्सो देयर, यू कैन डू योरसेल्फ. और बेस्ट होगा कि आप उसको खुद मार्क करके देखो, क्योंकि आगे तुम्हें पॉइंट मार्क करना सीखना है. देन कम टू द नेक्स्ट सेम क्वेश्चन. इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज. आंसर इज ऑलरेडी देयर, आप चेक कर लो. देन the next question. In which of the following the quadrant? This one. 3, 4 lies. देख के बता दो 3, 4 लाइज कौन से में आएगा. दोनों पॉजिटिव हैं. दोनों पॉजिटिव किस में आएंगे? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? फर्स्ट वाले में. तो आंसर इज 4. ओके. तो हियर आल्सो आंसर एंड क्वेश्चंस आर देयर, यू चेक देम. और ड्रॉ करके देखो, प्रैक्टिस के लिए आप उसको ड्रॉ करो. And then we will start the next. Welcome back. Come to the pattern 4 of the chapter. Fourth pattern में पूछ रहा है कि plot each point on the coordinate grid. Now first you understand what is the meaning of grid. Grid क्या चीज है? Grid जो है, जो x axis और y axis है, उन्हीं को grid बोलते हैं. Grid क्या है? X axis and y axis. They are the grid. तो आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कौन से एक्सिस पे आएगा. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता दूं इसमें आपको, उसके बाद में हम फिर आगे क्वेश्चन का करेंगे. ठीक है. If a point is on x-axis, if a point is on x-axis, और ध्यान से देखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, सपोज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, टू पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स पर तो आ गया ये 2. अब ये ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो y एक्सिस में, अगर y एक्सिस को आप ऐसे देखोगे तो यहाँ 0 है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे आएगा -1, -2. तो y एक्सिस पे 0 यहाँ है. x एक्सिस में भी इधर चलोगे तो 1, 2, 3, 4, इधर चलोगे -1, -2, -3, तो ये भी 0 है. तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा. और इस पॉइंट को, ग्राफ को आपको पता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन. ओरिजिन मींस कहां से स्टार्ट हो रहा है. ओरिजिन का मीनिंग पैदा कहां से हुआ. सो ये लाइन, दोनों एक्सिस यहां से पैदा हुए. इधर चलोगे पॉजिटिव, इधर चलोगे नेगेटिव. ऊपर चलोगे पॉजिटिव, नीचे चलोगे नेगेटिव. तो ये x एक्सिस में इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया. y एक्सिस में इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया. और ये जो पॉइंट है जहां पे बोथ इंटरसेक्ट, वो उसके कोऑर्डिनेट होगा 0 और उसको बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. देन अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे वाला पार्ट करते हैं इसका. अब हम देखते हैं क्वेश्चन को. कंसेप्ट क्लियर हो गया. फिर से मैं लिख देता हूं, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट will be 0. 0 को ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये O नहीं है, 0 है. एंड देन ऑन y एक्सिस
on y axis x coordinate will be 0. ये 0 है, वो नहीं है, ध्यान रखना। तो ये x एक्सिस हो गया, ये भी यहां से स्टार्ट होता है, इधर चलोगे पॉजिटिव, इधर चलोगे नेगेटिव, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर चलोगे पॉजिटिव, नीचे चलोगे नेगेटिव। नाउ कम्स द क्वेश्चन। पॉइंट्स उसने पूछा कि 0.5, आई राइट द पॉइंट्स हियर ताकि इजी हो जाएगा हमें। एक पॉइंट ए है 0.5, then B 40, then C 30, फिर D बोला 00। ओके, पॉइंट देख लो यहाँ पर, अब मैं लिख नहीं रहा, आपको यहाँ से देखो। पहला पॉइंट है 0.5, सिंस x एक्सिस इज 0, x 0 होगा कौन से y एक्सिस पे, y पे, उल्टे वाले पे, y पे, तो y पर आएगा, ये पॉइंट आएगा 0.5 ऑन y। एंड देन सेकंड पॉइंट इज 40, second point is 40, 40, in that y axis is 0, so it will lie on x axis, ये आ गया 40 यहाँ पर। then next point is -3, 0, -3, 0, so y coordinate is 0, so it will lie on x axis, तो ये हो गया -3, 0, ये यहाँ पर, ये -3, 0, ये 4। then next comes 0, 0, that is the origin। आपको बताइए मैंने, जहां पे दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे, वहीं से स्टार्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, याद रहेगा, ओरिजिन। ओरिजिन मीन जहां से पैदा हुआ है। कहां से पैदा हुआ है ये यहां से लाइनें पैदा हुआ है, इधर चलोगे x, इधर चलोगे नेगेटिव, इधर चलोगे ऊपर y पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहां से ये पैदा हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, तो नाम से याद रखना, why it is called origin, because the lines start from this point, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, and then comes the e part, that is 0, -1, ये 0, -1, 0 है x एक्सिस पे 0, और y नेगेटिव है ऊपर या नीचे, वो नेगेटिव आएगा नीचे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया -0 एंड -1, 0, -1, and that's the solution of this question। अब मैं आपको इसका पिक्चर दिखला देता हूं, आप जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। देन कम्स टू द नेक्स्ट, अब मैं समझा नहीं रहा, आप अपने आप चेक करो इसको, क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन हो गए इसके, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखना, सॉल्यूशन बनाना और फिर टैली करना आंसर, ये आंसर हमारा ये है। देन कम्स द अनदर क्वेश्चन, आप टैली करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, कॉपी करो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो उसको, और अगर कहीं मिस्टेक होती है तो कमेंट में बताओ, सर ये वाले में ये आंसर आ सकता है, ये इसका सॉल्यूशन है ग्राफ, बट यू विल बी यूजिंग द ग्राफ, चाहे आप स्केल लेके 1 सेंटीमीटर मार्क करके ग्राफ बना सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन का एक ग्राफ बनाना ताकि कंफ्यूजन ना हो आंसर में। Then come to the next pattern। In this pattern, we'll find the coordinates of the point। If the only points are given, you have to write the coordinates। अभी आपने क्या किया था, आपको
कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, पॉइंट मार्क कर दूंगा। अब आपके सामने आ गए हैं पॉइंट्स, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है यहाँ पर। अब इसको कैसे चेक करोगे? जब भी आपको किसी का कोऑर्डिनेट देखना हो तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ खड़े हो इसके ऊपर, ए के ऊपर, आप खड़े हो जाओ ए के ऊपर। अब आप पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव करो। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करोगे? आप इधर मूव करोगे, ये एक्स एक्सिस है। तो आपने क्या किया? ए पॉइंट पे खड़े हुए और ये एक्स एक्सिस है, अब आप इधर देखोगे। और वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो आप इधर देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स पे खड़े होकर यहाँ देखो क्या नंबर आ रही है, -4। तो ये हो गया -4, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हुआ -4। अब फिर आप y की तरफ मूव करो। अब आपने इधर मूव कर दिया, ये y एक्सिस है, इसकी तरफ मूव कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये 0 है, ये 2 है, तो बीच में आएगा 1। तो ये हो गया यहाँ पर 1। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आपको आंसर मिल जाएगा, a के कोऑर्डिनेट हो गए -4 और 1। देन b, फिर से वही चीज, आप b पे खड़े हो जाओ। अब आप देखो एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर आ रहा है -3। लाइन पे लिखा हुआ नहीं है बट आप अपने आप देखोगे, ये -2 है, इसमें 2 का गैप लिया हुआ है, 2 2 2 2 करके। तो आप उसी हिसाब से ये -3। तो जो बी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3 और -3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब आप y एक्सिस की तरफ मूव, ये y एक्सिस है, अब आप यहां खड़े हो ऐसे, अभी आप ऐसे खड़े हो x एक्सिस की तरफ, अब आप y की तरफ मूव कर लो इस तरफ से, तो आप मूव हो गया इधर, ये मूव इधर आ गया, तो ये हो गया -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज -4 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -3 -4। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अरे इसमें आंसर भी दिखा दिया आपको, पहले ही बता दिया। नहीं ये गड़बड़ हो गई, आपको आंसर साथ में आ गया। एनीवे अब चेक करते हैं फिर से, प्रैक्टिस। पॉइंट सी, यहां पे खड़े हो जाओ। अब पहली बार किसकी तरफ मूव करोगे? एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की तरफ देखो क्या आ रहा है, ये आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो तो यहां पर आ रहा है 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1। फिर देखो वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? अब इधर देखो, वाई से इधर मूव करोगे, ये हो गया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया, इसके सी के कोऑर्डिनेट हो गया ये -3, ये -3 आएगा इधर, -3, तो 1 एंड -3। एंड फॉर डी, पहले फिर से एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करो 4, अब वाई की तरफ मूव करो 1 2 3 4, 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया कोऑर्डिनेट। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और जल्दी समझ में आएगा। देन कम टू द नेक्स्ट, ये लो, अभी ये वाला और मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप अपने आप देखोगे क्वेश्चन। देन कम टू द, इसमें फिर से आ जाओ, सी पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एंड डी। सॉरी, यहाँ पे सी और डी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक्स ले लो, ये सी और डी नहीं है, पॉइंट है उसमें सी और डी है, यहाँ पे ये एक्स और वाई है, तो आप इसको कर दो एक्स और ये कर लो वाई, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते। एक्स पे खड़े हो जाओ, ये एक्स पॉइंट मिल गया, एक्स एक्सिस की तरफ देखो, ये आपको मिलेगा -2, ये 0 है, फिर -2, तो इसका मतलब ये -1 होगा, ये -2 और ये -3, तो ये हो गया -3 और -3। एंड देन y की तरफ मूव करो -2, तो x के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज -3 -2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, y में x एक्सिस की तरफ सामने देखो, पहले आपको मिलेगा 5 और y की तरफ मूव कर लो, इधर देखोगे तो यहां तक चलो,
ये आपके पास आ गया -1 यहाँ पे बरोबर। समटाइम इट इज नॉट रिटन, लेकिन आप नंबरिंग काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके। वहां पर एग्जाम में तुम्हें 2 4 करके डबल करके दे सकते हैं। तो द आंसर इज x coordinate is -3, -2, y coordinate is coordinates of y point is 5 and -1. All questions for your practice. अब आप अपने आप करो उसको प्रैक्टिस को। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये इसका आंसर आ गया, आप आंसर चेक कर सकते हो। देन द अनदर पॉइंट, ये इसके आंसर आ गए। देन अनदर पॉइंट, सॉरी 3 4 अगर हो गया 5 पर 5 5 ये रहा 5, इसके आंसर ये रहे। देन कम टू द 6, 6 के आंसर आ गए। देन 7, देन 8। आपके प्रैक्टिस में इनफ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन कम्स 9, student, welcome back. Now we have left pattern 6. So pattern 6 का जो है वो, इसका जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। So thank you very much. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।